जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ज़बरदस्त फैसला जो कि आंखें खोलने वाला है और ये सभी को जानना जरूरी है, क्या गलत और क्या सही। क्यों जानना जरूरी है, पहले मैं इस पर बात करता हूँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया उसकी बात करेंगे। अब गलत और सही क्या है ये मुद्दा। दोस्तों, जब कभी भी आप छुट्टी पर होते हैं तो उस समय ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हैं जिनसे आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलने की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना रहे। वो भी कब, जब किसी कारणवश आपके कोई इंजरी हो जाती है, कोई इंसिडेंस हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है। तो सबसे पहला काम यह है कि जो भी आपके नियर बाई नज़दीक मेडिकल एड है, हॉस्पिटल है, वहाँ से इमरजेंसी मैनेजमेंट कराएं। और जैसे ही आप स्टेबल हों, मूव करने लायक हों, तो नज़दीक के अपने जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, सेना चिकित्सा कोर का जो अस्पताल है, उसमें जाकर अपना ट्रीटमेंट कराएं। अब जब इंजरी हुई है तो दोस्तों वहाँ आपसे इंजरी रिपोर्ट भरवाई जाती है और उस इंजरी रिपोर्ट में आपसे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिया जाता है। ये लिखवाया जाता है कि आपको ये जो चोट लगी है, जो एक्सीडेंट हुआ है, जो इंसिडेंस हुआ है, इंजरी हुई है, ये कैसे हुई है। अब दोस्तों, अगर आप छुट्टी से वापस आने के लिए रिजर्वेशन कराने के लिए गए हैं और उस समय ये दुर्घटना आपके साथ हुई है, तो आपके लिए सबसे प्रबल दावेदारी ये है कि आप ड्यूटी से जुड़े हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपका लिंक आपकी ड्यूटी से जुड़ा है। तो इस तरीके से आपको ब्लेम करना इजी नहीं होगा, आपको ब्लेम नहीं किया जा सकता है। और अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो वो आप उस कंडीशन में आप डिसेबिलिटी पेंशन के प्रबल दावेदार रहेंगे। लेकिन अगर वही इंसिडेंस आप घर से कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए हैं या आप कहीं अपने रिलेटिव्स के पास गए हैं, कहीं किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए गए हैं और उस समय ऐसी कोई घटना घट जाती है और आपके इंजरी रिपोर्ट में आपने मेंशन किया है, तो वो आपकी ड्यूटी से कहीं भी लिंक नहीं होता है और आप उस समय डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार नहीं हैं। वो इंजरी आपके सर्विस से रिलेट नहीं करेगी। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जो कि आंखें खोलने वाला है। क्या फैसला है वो देखिए दोस्तों। ये आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो कि एक्स नायक राम सिंह के बारे में दिया गया है। और इस जजमेंट में मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, इसकी कॉपी भी मिल जाएगी, आपको वो ले लेना। लेकिन हुआ क्या, ये जवान सेना में नौकरी करते हुए छुट्टी गए। छुट्टी जाने के 2 दिन बाद ये कहीं किसी रोड को क्रॉस कर रहे थे, उस समय किसी स्कूटर ने आके इनको हिट किया और उसके बाद ये इंजर्ड हो गए। एक्सीडेंट सीवियर हुआ जिसमें इनको 80% विकलांगता हुई। 80% का मतलब है 100% ब्रॉड बैंडिंग के हिसाब से। और इनकी विकलांगता को छुट्टी पे होने के कारण इनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली, लेकिन इन्होंने AFT का रास्ता अपनाया और वहाँ पर इनको डिसेबिलिटी पेंशन कुछ रूल रेगुलेशन का हवाला देते हुए डिसेबिलिटी पेंशन इनके लिए अलाउ कर दी। उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जब जवान घर छुट्टी जा चुका है, वहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने जो रेफरेंस दिए, जो तर्क दी, उनके मुताबिक 2 दिन के बाद उसका एक्सीडेंट होता है रोड क्रॉस करते समय। तो इसका मतलब ये है कि वो जो दुर्घटना है किसी भी हालत में फौज की ड्यूटी से नहीं मिलती, यानी कि ड्यूटी का उसमें कोई लिंक नहीं है, इसलिए डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जा सकती। और दोस्तों, इस चीज़ को, इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य सेवा के दौरान अपंग होने पर ही विकलांगता पेंशन की पात्रता
सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर स्पष्ट आदेश दे दिया कि सैन्य सेवा के दौरान ही जो दुर्घटना होती है तभी आप विकलांगता पेंशन के हकदार हैं। उसके बाद अगर छुट्टी के दौरान आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो आप डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार नहीं हैं। ये स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जिसमें सैन्यकर्मी की डिसेबिलिटी पेंशन को निरस्त कर दिया गया। और ये फैसला सुना है दोस्तों जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एम.एस. सुंदरेश जी ने। अब केंद्र सरकार द्वारा जो अपील दायर की गई थी उसके फेवर में। तो दोस्तों ये आंखें खोलने वाला फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। आप जब कभी भी छुट्टी पर होते हैं, कहीं होते हैं, सावधान रहें, सेफ रहें। कहीं कोई घटना घटती है तो आपको पता है कि क्या कंडीशन है जो आपके साथ फेवरेबल होंगी और कौन कौन सी कंडीशन हैं जो आपके साथ फेवरेबल नहीं होंगी। तो जो कंडीशंस आपके साथ फेवरेबल नहीं हैं उन कंडीशनों से बचना चाहिए। ये थी जानकारी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, और क्या क्या आपको जानना चाहिए और क्या नहीं जानना चाहिए, ये हर जवान तक जानकारी होनी चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।